Hello everyone, welcome back to my channel with another video and the last part of this chapter. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय आईसी एनालिसिस। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था क्या? हमने डिस्कस करी थी शिफ्ट वाला टॉपिक, बजट लाइन का, और बजट लाइन का टॉपिक स्टार्ट किया था। मतलब बजट लाइन पूरा कंप्लीट कर दिया था हमने पिछली वीडियो के अंदर ही। तो अब हम बढ़ेंगे क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी एनालिसिस, यानी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है इस मतलब चैप्टर नंबर 4 में, यानी आईसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। यूटिलिटी एनालिसिस के अकॉर्डिंग अलग था, इसके अकॉर्डिंग अलग है। ये क्या कहता है आईसी एनालिसिस? ये कहता है कि जब कंज्यूमर को ये क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर को क्या मिलती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, जब यहाँ पर उसकी इंटेंशन में कोई चेंज ना आए और उसके जो गिवन प्राइसेस है और गिवन इनकम में चेंज ना आए। अब जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो अचीव किया जा सकता है स्टडी करने से इन डिफरेंस मैप और बजट लाइन को इकट्ठे। मतलब अगर हम बजट लाइन और इन डिफरेंस मैप को इकट्ठे स्टडी करें तब जाके हमारा जो पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। अब इन डिफरेंस मैप पे क्या होता है, वो कहता है कि हायर जितनी आईसी कर्व होगी उतना हायर ऑफ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा, जो कि मैंने आपको बताया भी था प्रॉपर्टी ऑफ आईसी कर्व में। और लोअर रहेगी तो लोअर रहेगी। तो कंज्यूमर जो है वो हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व को अटेन करने की मतलब कोशिश करता है कि मैं जितने ज्यादा से ज्यादा उसको मतलब अटेन कर सकता हूँ तो मैं उतना करूँ। ठीक है, यहाँ पर हम कंडीशंस पढ़ते हैं किसकी? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। आइए दो कंडीशंस है उनको स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन आपके सामने है एमआरएस। एमआरएस क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई, यानी एमआरएस ऑफ एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल है? रेशियो ऑफ प्राइसेस, या फिर कह सकते हो पी एक्स बाई पी वाई। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रेशियो जो होती है प्राइस की, यानी प्राइस रेशियो क्या होती है? पी एक्स बाई पी वाई होती है। अब दो गुड लेट कर लिए एक्स और वाई। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनी है हमारे पास कि एम आर एस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई के इक्वल है। अगर इसमें भी हमारी दो कंडीशन बनती, जैसे हमने किसमें किया था, टू कॉमोडिटी केस में किया था और वन में किया था। एम आर एस ऑफ एक्स वाई जो है वो लेस देन है पी एक्स ऑफ पी वाई के। इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर जो है वो एक्स वाई, देखो एम आर एस ऑफ एक्स वाई ज्यादा है तो एक्स का वो ज्यादा पे कर रहा है प्रिवेलिंग प्राइस पे जो मार्केट के अंदर है, और तो वो क्या करेगा, ज्यादा प्राइस मतलब ज्यादा गुड्स जो है प्रोड्यूस करेगा एक्स के। इससे क्या होगा, एम आर एस हमारा फॉल हो जाएगा जो कि इक्वल बन जाएगा रेशियो ऑफ प्राइसेस के। तो इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। बेटा देखो, अगर आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, एनसीईआरटी अगर आपके स्कूल में फॉलो हो रही है, एनसीईआरटी तो वैसे होती नहीं है 11th 12th में, मोस्ट ऑफ द स्कूल में टीआर जैन होती है। अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी कि बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में वो लिख रखा है। लेकिन अगर आप मेरे नोट्स को, मतलब जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिखोगे तो आपको फुल स्कोर करने की चांसेस भी है, चांसेस हैं, आप फुल स्कोर कर सकते हो इनके थ्रू। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आप मेरी लैंग्वेज को ही अपने माइंड में सेट करें और लर्न करें। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड करी हैं उसमें जो टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं उनको आप अपने नोट्स में लिखे, हैंड रिटन नोट्स बनाएं और फिर उसको स्टडी करें, एक बार खुद से रीड करें, खुद से समझें। फिर उसके बाद आप उसे रीड करिए कि आपने क्या लिख रखा है। पहले आप टॉपिक समझ गए वीडियो के थ्रू, आप फिर खुद को समझाइए क्या टॉपिक्स थे। ठीक है, नोट्स को पहले लिखिए, पहले वीडियो देखिए, वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाते गए, समझते गए। फिर जो नोट्स जब पूरे चैप्टर के बन जाए, सारे चैप्टर्स के, जैसे मान लो एक चैप्टर हमारा बन गया, माइक्रो का पहला चैप्टर लेते हैं, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का बन गया आपका मान लीजिए, तो आप उसको पढ़िए, फिर खुद से पढ़िए, खुद को समझाइए कि क्या है ये। ठीक है, खुद से समझाने के बाद फिर उनके अंदर जो लिखा हुआ है उसको लर्न करिए, उस मटेरियल को याद करिए, क्योंकि इजी लैंग्वेज जो है वो इजीली लर्न हो जाती है। ठीक है, अब बैक टू द टॉपिक। हमारे पास पहली कंडीशन हो रही थी एम आर एस इज ग्रेटर देन पी एक्स और पी वाई। अगर ये इसका अपोजिट हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्स के लिए अब ज्यादा कम पे कर रहा है प्रिवेलिंग प्राइस में मार्केट के अंदर, तो वो एक्स की लेस कर देगा बाइंग और वाई की ज्यादा करेगा, जिससे एमआरएस जो है वो पहले फॉल हो रहा था लेकिन अब राइज हो जाएगा। कब तक? जब तक वो प्राइस रेशियो के इक्वल नहीं हो जाता और इक्विलिब्रियम जब तक एस्टैब्लिश यानी वो पहुंच नहीं जाता। ठीक है,
फिर आया हमारे पास क्या कि एमआरएस जो है, सेकंड कंडीशन क्या आई है हमारे पास, एमआरएस हमारा कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, फॉल होता है। अब इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। सेकंड कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, वो क्या है, एमआरएस, डिमिनिशिंग पॉइंट पे इक्विलिब्रियम के, जिसमें क्या होता है आईसी कर्व्स होते हैं, वो क्या होती है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। हमने पढ़ा था कि आईसी कन्वेक्स क्यों होती है और कनकेव क्यों होती है, दोनों कंडीशंस हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो जब तक एमआरएस कॉन्टिन्यूसली फॉलो हो रहा है तब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। तो बहुत कंडीशंस जो है उनको फुलफिल करना पड़ेगा कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए। ठीक है, अब इसको देखिए, हम फिगर को समझेंगे साथ साथ, लेकिन इसको पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारे को यहाँ पे देख क्या रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको समझें। तीन आईसी दे रखी है, IC1, IC2, IC3। ठीक है, जो कि क्या है, ए बी बजट लाइन के ऊपर है। ठीक है, अब कांस्टेंट ऑफ बजट लाइन पे देखें तो हाईएस्ट इन रेफरेंस का कौन सा, IC3। ठीक है, अब हाईएस्ट आईसी जो है कंज्यूमर जो रीच कर सकता है, कंज्यूमर तो सिर्फ IC2 तक आ सकता है, IC3 तो उसके लिए अनअटेनेबल हो गया ना। तो बजट लाइन जो है वो टेंजेंट है किसके, IC कर्व 2 के, जो कि पॉइंट ई पर है। अब ये जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जहां पर कंज्यूमर जो है वो परचेस कर सकता है ओ एम क्वांटिटी को। मतलब क्या, ओ एम क्वांटिटी को अगर हम देखें तो हमने नीचे एक्स एक्सिस पे क्या लिया, क्वांटिटी तो लिया, ये ओ एम वो क्वांटिटी परचेज कर सकता है, और ये जो एक्स की परचेज कर सकता है ना, ओ एम, और वाई की ओ एन, और वाई की ओ एन। ठीक है, जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं हमारे लेफ्ट और राइट में ई के, यानी कि एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया। ठीक है, तो वो क्या शो कर रहा है, लोअर इंडिफरेंस कर्व। एच तो हायर कर रहा है, एफ और जी जो है वो लोअर कर रहा है सेटिस्फेक्शन। तो बजट लाइन जो है वो टेंजेंट किसके लिए हो सकती है, सिर्फ एक आईसी के लिए, तो जहाँ पे कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सकता है। और वो पॉइंट क्या है हमारा, ई पॉइंट है, जहाँ पर दोनों कंडीशन जो इक्विलिब्रियम की वो सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, अब बस दो टॉपिक रह गए, क्या, ये आपके सामने है। पहला क्या है कि एमआरएस जो है वो किसकी इक्वल होता है, रेशो ऑफ प्राइस के इक्वल होता है, PX बाय PY के। पॉइंट जो ई हमने अभी पढ़ा डायग्राम के अंदर, ये देखिए पॉइंट ई जो है, ये क्या है, ऑब्सोलेट वैल्यू है स्लोप ऑफ आईसी की, जहां एमआरएस ऑफ एक्स और वाई के बीच में और बजट लाइन के बीच में, जहां पे वो सेम है। अब इक्विलिब्रियम को हम एस्टेब्लिश यानी अटेन मतलब बता नहीं सकते कहाँ पर, या तो वो एमआरएस ग्रेटर है या एमआरएस लेस देन है, तो हमें दोनों को इक्वल लाना पड़ेगा, तब जाके उसको हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, किसको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट को। फिर सेकंड क्या चीज है कि एमआरएस जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, फॉल होता है। सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करती है पॉइंट ई पे कि एमआरएस जो है वो डिमिनिशिंग है पॉइंट ई पर, IC2 जो है वो कन्वेक्स है ओरिजिन पॉइंट के, जो कि पॉइंट ई पर है। ठीक है, तो ये बात मेरी आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही नेक्स्ट चैप्टर जो है थ्योरी ऑफ डिमांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको स्टार्ट करेंगे। बिकॉज आपके 4 चैप्टर्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंप्लीट हो चुके हैं, फुल फ्लैज कंप्लीट करा दिए हैं मैंने आपके इसको। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एट योर होम।